गंगा माता का नाम आप लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोग गंगा जी गए भी होंगे। कौन कौन गए? हाथ खड़ा करो। सगला ही जाके आया। ख्याला में तो घणे ही धर्मात्मा लोग रहे। धर्म कर्म करते हो इसीलिए गंगा जी जाके आ गए, या पाप ज्यादा करते हो तो धोने के लिए जाके आए? अच्छी बात है, जाना चाहिए। मेरे भाई बहनों, गंगा माता इस संसार के सबसे पवित्र नदी है, पूजनीय है, जाना भी चाहिए। मेरे भाई बहनों, इतने पवित्र हैं गंगा माता कि अभी गंगा जी गए नहीं, लेकिन नाम लेते ही कितना पवित्रता का भाव जग जाता है। और गंगा माता की महानता की पराकाष्ठा देखना। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी नदियां हैं सबके अपने अपने नाम हैं। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, काली सिंध, कृष्णा, कावेरी, बनास, चंबल, रावी, बहुत सारी नदियां हैं और अपने अपने नाम हैं। लेकिन जब वो नदी किसी सागर में मिल जाए तो फिर न तो उस नदी का कोई नाम बचता है और न कोई उसका अस्तित्व बचता है। लेकिन गंगा माता की पराकाष्ठा देखना महानता की, कि गंगा माता निकली तो गंगा, बही तब भी गंगा, और जब सागर में मिलने की बारी आई तो सागर को कहा, रे सागर तू अपना नाम बदल दे, क्योंकि मैं तो बदलने वाली नहीं हूं। तो जिस सागर में गंगा माता जाकर विलीन हुई वो सागर ही गंगा सागर हो गया। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अब वो सागर तो खारा ही था, लेकिन पवित्र गंगा माता उनमें जाकर के विलीन हुई तो मेरे भाई बहनों वो सागर भी आज दुनिया में पूजनीय हो गया। इतनी महान है गंगा माता, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि गंगा माता को नित्य मेरे भाई बहनों सानिध्य मिला है गौ माता का। गंगा माता सबसे पहले प्रभु के चरणों में थी। हरि चरणंते निकली सुरसरी, तो वहां पर उनको गाय माता का सानिध्य मिला। ठाकुर जी बिना गैया के रहते नहीं। फिर वो गंगा माता भोले बाबा की जटाओं में आए तो भोले बाबा हमेशा अपने साथ में नंदी भगवान को रखते हैं, तो वहां गौ माता का संग मिला। और फिर जब धरती पर गंगा माता आए तब भी उन्होंने अपना नित्य निवास गौमूत्र में बनाया। मेरे भाई बहनों, गौमूत्र में स्वयं साक्षात गंगा माता का निवास माना जाता है। कैसे? शास्त्रों में तो इसका प्रमाण है ही। मैं आपको एक छोटे से व्यवहारिक प्रमाण से भी समझा दूं। एक बात बताओ माताओं, गंगा जल कभी खराब होता है क्या? नहीं होता है ना। सालों साल रह जाए तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन आपके घर का पानी खराब होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। 2-5 दिन नहीं छानो तो उसमें बदबू आने लग जाती है। लेकिन आप एक प्रयोग करना, अपने घर का ही पानी आप एक तांबे के पात्र में रखना और उस पानी में आप 11 या 21 बूंदे गौमूत्र की मिला देना। जिस तरह से मेरे भाई बहनों गंगा जल कभी खराब नहीं होता है, वो गौमूत्र मिश्रित जल भी कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध गंगा जल बन जाता है। और गंगा माता का नित्य निवास गाय माता के मूत्र में पाया जाता है। इसका एक प्रमाण और भी है। देखो, आजकल जब भी कोई इंसान दुखी होता है, कोई परेशान होता है, पंडित जी के पास जावे, किसी सेने समझने के पास जावे, तो एक ही बात कहते हैं आजकल पंडित जी देख करके कि भैया पितृ दोष है तुम्हारे। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? एक ही समस्या बताते कि पितृ दोष है। क्यों? पहले तो इतने लोग पितृ नहीं बनते थे, आजकल इतने लोग पितृ क्यों बन रहे हैं? पहले अगर इतने लोग पितृ बनते तो सबके घर और सबके गले तो पितरों को बिठाने में ही भर जाते। खेती करने का तो कहीं जगह ही नहीं बचती। तो पहले लोग तीर्थ यात्रा ज्यादा नहीं जाते थे, फिर भी मुक्त हो जाते थे, क्योंकि पहले के अधिकतर लोग किसान होते थे। तीर्थ यात्रा कहाँ जाएं, साधन हुआ नहीं करते थे। फसल बो करके पैदल पैदल गंगा जी जावे, पैदल पैदल वापस आ जावे, 6 महीने लग जावे और इधर घर पे आके देखे तो फसल ही गंगा जी पहुंच जावे। तो पहले इतने लोग तीर्थ नहीं जाते थे, गंगा जी नहीं जाते थे, फिर भी इतने पवित्र रहते थे कि वो मरने के बाद मुक्त हो जाते थे। पर आज तो अभी निकलो तो शाम तक गंगा जी पहुंच जाओ। इतने लोग गंगा जी जाते भी हैं, खियाला के सबके सब गंगा जी गए, लेकिन फिर भी पितृ बहुत बन रहे हैं। क्या कारण है? तो मेरे भाई बहनों देखो, पहले लोग पितृ नहीं बनते थे, उसका एक ही कारण है। वो लोग गंगा जी भले ही नहीं जा पाते थे, लेकिन गंगा जल में डुबकी लगाने का पुण्य उनको रोज घर बैठे मिल जाता। कैसे? पहले हर घर में गौ माताएं हुआ करती थी। बोलो, होती थी कि नहीं होती थी? आपके दादाजी के जमाने तक सबके घर में गैया थी कि नहीं थी? किसी के 5, किसी के 10, 25, 30, 100 गौ माताएं भी एक एक घर में होती थी। अब जब गैया मैया का दूध निकालना होता तो पति पत्नी दोनों जाते दूध निकालने के लिए, और जैसे ही दूध निकालने के लिए
बछड़े को छोड़ते वो बछड़ा तुरंत अपने माँ के थन में मुंह डालता, और जैसे ही बछड़ा माँ के थन में मुंह डालता उसी समय गाय माता गौमूत्र का त्याग करते थे। पति पत्नी दोनों पास में खड़े होते, अब वो गौमूत्र के छींटे पति पत्नी को लगते तो गंगा मैया में डुबकी लगाने का पुण्य घर बैठे ही मिल जाता। रात भर जितने पाप किए सुबह दूध निकालते समय धुल गए, और दिन भर जितने पाप किए शाम को दूध निकालते समय धुल गए। रोज का हिसाब रोज ही क्लियर हो जाता, इसलिए कभी भी मौत आ जावे वो इंसान मुक्त ही हो जाते। अब गंगा जी तो आज जाके आ गए, लेकिन 4 दिनों में इतने पाप कर दिए, 5वें दिन मृत्यु आवे तो पक्का हम तो पितृ ही बनेंगे। तो पहले इसलिए लोग पितृ नहीं बनते थे मेरे भाई बहनों। गौमूत्र में नित्य गंगा मैया का निवास होता है। तो चौथे माता है गंगा माता। बोलो गंगा मैया की।